पिछले क्लास में अपन ने देखा था एरिया और पैरामीटर होते क्या हैं। यस, और आज के इस लेक्चर में अपन रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो, उनको अपन बोलते थे रेक्टेंगल। ठीक है, तो अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होने चाहिए, सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं। जब सारे के सारे साइड्स इक्वल होते थे तो वो स्क्वायर होता था, याद आ रहा है क्या? पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था अपन ने पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में सारी चीजें। चलो, तो रेक्टेंगल में एक बड़ी साइड होती है, एक छोटी। तो जो बड़ी साइड होती है उसको अपन बोलते हैं लेंथ, एल से डिनोट करते हैं लेंथ। और जो छोटी साइड होती है उसको ब्रेथ या विड्थ, डब्ल्यू, किसी भी चीज से आप डिनोट कर सकते हो। लेंथ एंड विड्थ बोल सकते हो या लेंथ एंड ब्रेथ बोल सकते हो। बी, एल और बी से आप डिनोट कर सकते हो। तो जैसे ये लंबी साइड है, यहां पर ये हो गई आपकी एल, ये छोटी साइड ये हो गई आपकी बी। यहां पर ये लंबी साइड ये हो गई आपकी एल, ये छोटी साइड ये हो गई बी। सेम वैसे ही बाकी के दोनों फिगर में भी। ठीक है, एल एंड बी, दिस साइड इज एल, सॉरी, this side is your B and this side is your L. This side is your B and this side is your L. ठीक है, जो लंबी वाली साइड है वो लेंथ, जो छोटी वाली साइड है वो विड्थ या ब्रेथ बोल सकते हो आप। चलो, तो अब एरिया, एरिया कैसे निकालना है? बस कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बस एक बात सिंपल सी याद रखनी है। जब भी एरिया निकालना हो, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, लेंथ और विड्थ को, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो शेडेड रीजन है, यहां पर ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है और यहां पर ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, वो एरिया के लिए आपको क्या करना है? लेंथ को मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से। ठीक है, मतलब L इंटू बी इज योर एरिया इन यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगी उसकी स्क्वायर। मान लो लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ आपकी मीटर में है, ब्रेथ भी आपकी मीटर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। अब देखो, जो पिछले क्लास में अपन ने, मैंने बोला था एरिया निकालने का, ये एरिया कितना आया था? 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने डिवाइड करके निकाला था, डब्बे गिन के निकाला था। अब डायरेक्ट देख लो, 2 मीटर और 4 मीटर, 4 टू जा 8 मीटर। तो डायरेक्ट लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा। मतलब ऐसे तोड़ के गिनने की जरूरत नहीं है कितने 1-1 मीटर के डब्बे हैं। वैसे कर अपन वही रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक, क्या ट्रिक है कि लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। देन बस, और कुछ है ही नहीं भाई साहब, बस यहां पर यही है कि एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। डब्बा बना दिए और मौज कर दिए, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। ठीक है, डन। एरिया समझ में आ गया? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, बस लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब पूरी बॉर्डर का एडिशन। तो देखो, ये ऊपर वाली लेंथ भी एल और नीचे वाली लेंथ भी एल, ये वाली लेंथ बी और ये वाली लेंथ बी। याद आ रहा है क्या? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे, बताया था मैंने, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एल, एल 2 बार, बी भी 2 बार। तो मतलब एल प्लस बी, तो टोटल पेरीमीटर विल बी एल प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स एल प्लस बी, दिस इज द पेरीमीटर। सिंपल, एकदम सिंपल, चमक गया। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा, और 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ, एरिया मतलब ये जो स्पेस, टोटल बाउंड्री के अंदर की जो स्पेस है, दैट इज एरिया। चमक गया एरिया और पैरामीटर। चलो, लेकिन आपको मालूम है कैडेट्स कि अपन बिना क्वेश्चन के नहीं बढ़ते आगे, तो कुछ 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चंस करके। चलो, क्या बोला है? ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन में, तो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। स्क्रीन पॉज करके पूरा अटेम्प्ट करो। कर लिया? पक्का? चलो देखो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड पहले बना लो। मैंने बोला आपको आइंस्टीन नहीं है, अपन आइंस्टीन बन सकते हैं, बिल्कुल। जब सोचोगे, बनाओगे, खुद से दिमाग चलाओगे तो आइंस्टीन बन सकते हो। रेक्टेंगुलर फील्डर 500, लेंथ कितनी है? 500, और विड्थ कितनी है? 350 मीटर। देखो, याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करो, यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पाप हो गया, ना 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 ना, नहीं करना है। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फिर ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑप्शन सारे मीटर में है तो सारे दोनों चीजें मीटर में होनी चाहिए।
तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया बोला है निकालने के लिए, तो सिंपल है, एरिया क्या होगा आपका, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 500, विड्थ कितना है 350, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 500 इंटू 350, करो कितना आ जाएगा 35 इंटू 5 कर दो, 3 जीरो लगा देना, 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 15 16 17 175 175 0 0 0, तो 1,75,000 मीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर आया था सबका, पक्का, बल्ले 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 बल्ले, नाचो नाचो गाओ एस करो और क्या। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर मिनियन पेश किया जाए, एग्जांपल नंबर 2, स्क्रीन को पॉज करो, बहुत इजी है, अटेम्प्ट करो फिर मैं आपको बताऊंगा। डन कर लिया, चलो पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 टाइम्स द ब्रेथ एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 32 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड। अगेन पहले डायग्राम बनाओ, सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, टेंशन किस बात का है। अब देखो सुंदर सा डायग्राम बना लिए, आपको क्या बोला है, लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ की, अगर मैं विड्थ को x ले लूं तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 2x। सवाल को पढ़ो और समझो, अंग्रेजी आती है ना, इतने पैदल तो नहीं हो, इतना तो समझ सकते हो, सिंपल सी अंग्रेजी भैया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स डबल है विड्थ से, ब्रेथ से, तो ब्रेथ को x मान लो तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। अब आपको बोला कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन, कितना एरिया दिया हुआ है 32 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या, लेंथ इंटू विड्थ, 32 इज लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इज 2x इंटू विड्थ इज x, तो 2x स्क्वायर इज 32, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 बाई 2, 2 1 2 6 12 16, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, 16 का अंडर रूट निकालना सिखाया था मैंने, और ये तो बहुत सिंपल है, याद है 4 4 16 होता है, तो 16 का अंडर रूट इज 4 मीटर, 4 मीटर, देखो मीटर स्क्वायर का अंडर रूट विल बी मीटर, तो 4 मीटर इज द आंसर। बल्ले बल्ले आंसर आ गया, यही आया था क्या, पक्का इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कर लिया, चलो देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 24 एंड 18 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर बताना है। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में आपको बोला है कि जो लेंथ है वो लेंथ दी हुई है 24, मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 है, जो विड्थ है बोला हुआ है 18, ठीक है, एल और बी दिया हुआ है, आपको बोला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 बार एल प्लस बी, तो 2 टाइम्स एल, 24 प्लस 18, तो 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 2 3 एंड 4 42 का इंटू 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 84 मीटर, मीटर मीटर मीटर, तो पेरीमीटर आ गया आपका 84 मीटर। क्या बात है, वाह 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 वाह, आंसर आ गया, डन 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 डन, यही आंसर था क्या, कितना इजी चैप्टर है, सोचो एरिया एंड पैरामीटर, एरिया निकालना है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो बस, पैरामीटर निकालना है, एल लेंथ और विड्थ को ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैरामीटर आ जाएगा, हो गया, इजी था। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अपन डायगोनल पढ़ेंगे, डायगोनल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज का चैप्टर खत्म, फिर ज्यादा लंबा नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल, तीनों का एरिया पैरामीटर निकाल लिए, काम खत्म और ये चैप्टर समाप्त, फिर पहुंचेंगे अपन अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर में, 16th चैप्टर में, ओके। चलो तो स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो, इजी है, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, पूरा सब कुछ बताया हूं, रेशियो दिया हुआ है तो लेट इट बी एक्स, और आप बता सकते हो उस चीज को। चलो चलो बताऊं, कर लिया आप सबने, देखो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 है, मतलब अगर टोटल 5 हिस्से करेंगे, टोटल दोनों को मिला के अगर 5 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्सा एक और 2 हिस्सा एक, तो मान लेते हैं कि एक हिस्सा जो है वो x, तो विड्थ कितना है 2 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, टोटल 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में से अपन बोल रहे हैं कि लेट दैट वन पार्ट इज x,
तो जो टू पार्ट्स है वो कितना हो जाएगा 2x और 3 जो है वो 3x। तो रेशियो कितना हो गया 3:2। 3x/2x करोगे तो कितना हो जाएगा 3:2। चलो, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड में अगर एक साइड 2x है तो दूसरी साइड 3x, पता चल गया। अब आपको क्या बोला है, टोटल पेरीमीटर 120 है। टोटल पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या दिया हुआ है 120 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ कितना 3x प्लस ब्रेथ कितना 2x इज इक्वल टू 120। ये देखो ये 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उधर भेज दोगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो अगर इसको इधर भेज दोगे तो डिवाइड बाई 2, तो 2 6 12 0 60। तो ये 3x प्लस 2x इज 5x। 5x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू देखो 60/5। 5 1 5, 5 2 10, 12 मीटर। डन। डन, चमक गया। बस ये देखना था कि अगर 3:2 का रेशियो है तो एक पार्ट को x मान लो तो एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x। बस इतना सही सोचना था। चमक गया, सारे आंसर आ गए, सही सही आए। चलो गलत है तो ये देखो क्या गलती थी और सुधारो उस चीज को, तो धीरे धीरे सब बेटर हो जाएगा। ऑल इज वेल। ठीक है, चलो। नाउ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल का मतलब सबसे बड़ी लाइन। इस पूरे में आप देखो कहीं पर भी लाइन खींचोगे सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगी, देखो ये, इस एंड से दूसरी एंड तक, मतलब दिस वन विल बी द बिगेस्ट लाइन। ठीक है, स्केल से आपका ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर सबसे बड़ी लाइन। ये ठीक है, सेम वैसे ही एक डायगोनल इधर भी बनेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन डायगोनल, सबसे बड़ी लाइन। एक रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी फिगर हो, डायगोनल का मतलब सबसे बड़ी लाइन, मतलब एक एंड से दूसरा एंड, अपोजिट एंड, दो अपोजिट बीच के एंड के बीच की जो लाइन होगी दैट विल बी डायगोनल। तो अगर मैं ABCD बोलूं, ABCD, तो AC एंड BD, AC एंड BD इज नोन एज डायगोनल। ठीक है, AC एंड BD आर नोन एज डायगोनल। अब याद करो जब अपन ने 14th चैप्टर पढ़ा था ज्योमेट्री का, तो मैंने बताया था रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। मतलब जो लेंथ AB की होगी, AC की होगी, वही BD की होगी। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। लिख लो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या करना है, NOTE डॉट डॉट डॉट, बोथ डायगोनल, बोथ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। याद याद रखना, लिख लो, नोट डाउन कर लो। बोथ डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। अब उस डायगोनल की लेंथ क्या होती है ये निकालना है, ये भी आपको आता है। सोचो खुद, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, आप बता दोगे ये डायगोनल की लेंथ कैसे लिखोगे। देखो DCB एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में। तो देखो DBC, DBC is a right angle triangle। चमक गया, DBC is a right angle triangle। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड आपको मालूम है कितनी है ब्रेथ, और ये साइड कितनी है लेंथ, तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, आपको क्या निकालना है हाइपोटेनियस। तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। याद आया क्या, 14th चैप्टर में अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, उसी को अपन को यहां पर अप्लाई करना है। डायगोनल क्या होती है, अपोजिट एंड के बीच में, अपोजिट जो दो वर्टाइसेस हैं उनके बीच की जो लाइन है उसको अपन डायगोनल बोलते हैं। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और कितने बड़े होते हैं वो कैसे निकालते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो परपेंडिकुलर आपको मालूम है B, बेस मालूम है आपको L, वैल्यू पुट कर दो, तो H² की वैल्यू हो जाएगी B² प्लस L²। तो H की वैल्यू हो जाएगी √B² प्लस L²। नींद में भी याद होना चाहिए सबको, बोलो याद रहेगा ना, पक्का। नींद में भी याद रखना, किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसको वापस से कर देता हूं। लेंथ का स्क्वायर
प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। डन। पक्का। डायगोनल क्या होता है समझ में आ गया। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है लिख लो, नोट डाउन करते रहना। देखो मैं बार बार बोल नहीं रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करना और लिखते रहना, हर एक एक चीज को दिमाग में बैठ जाएगी, कभी नहीं निकलेगी और ये हमेशा काम आएगा भैया, आगे आपको हर क्लास में काम आएगा। सिक्स्थ जो मैथ्स है आपका, ये सबसे बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। 7th 8th 9th 10th हर में काम आएगा आपका ये। सैनिक स्कूल के लिए तो आएगा ही काम, ठीक है। सैनिक स्कूल में जाओगे उसके बाद भी आपका आगे काम आएगा, ठीक है कैडेट्स। चलो भैया की बात मानना एकदम। डन। चलो एक क्वेश्चन है बस, उसके बाद आ जाइए आपका लेक्चर अपन एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, जो रेक्टेंगल पढ़ लिया मान लो स्क्वायर भी हो गया, और इजी है स्क्वायर, एक स्टेप और इजी है रेक्टेंगल से, तो वो तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डायगोनल। देखो क्या क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ दिया हुआ है आपको 40 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 30 मीटर, आपको बोला है डायगोनल बताओ, डायगोनल की लेंथ। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, डायगोनल जो ये आप हाइपोटेनियस है, ये कितना होगा डायगोनल आपका, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 4 4 1600, देखो 2500 का अंडर रूट, h इज इक्वल टू अंडर रूट 2500 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, देखो 2500 को लिख सकते हो 25 इंटू 100, तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, तो 5 10 जा 50 मीटर, ऑप्शन है। चमक गया क्या। सिंपल, जो फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था कि डायगोनल कितना होता है, डायगोनल इज अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां मैंने एच हाइपोटेनियस से बता दिया, जनरली आप डी डायगोनल बोल दो, डी तो डी विल बी योर, भाई इज्जत से करते ना जो कर रहे हैं तो इज्जत से, तो डी 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 इज्जत से हो गया। डन, चमक गया एकदम अच्छे से। तो आज इस क्लास को अपन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर के लिए ऐसे ही एरिया पैरामीटर देखेंगे और डायगोनल देखेंगे, ठीक है। तो सब सेम, सब कुछ सेम चलने वाला है, तो और जल्दी स्पीड में होगा आपका वो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्माइल करते रहो, ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।